चलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ P 9a minus 2 comma minus b divide the line segment joining A 3a plus 1 comma minus 3 and B 8a comma 5 in the ratio 3:1, find the value of A and B. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. एक लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. द पॉइंट है A एंड B पॉइंट है. इनके कोऑर्डिनेट्स 3a प्लस में 1 कॉमा माइनस 3 एंड सेम b 8a माइनस में 5. ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए a एंड b के. एंड कोई पॉइंट p है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है और ये रेशियो 3:1 में मुझे डिवाइड करते हैं. इनके रेशियो है 9a, सॉरी कोऑर्डिनेट्स है 9a माइनस 2 कॉमा में माइनस b. तो मुझे a एंड b के वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये मैं सेक्शन फॉर्मूला से ही फाइंड कर सकती हूँ. तो यहाँ से लिखेंगे अप्लाइंग की कंसेप्ट में सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. सो m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n कॉमा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं. तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 एंड दिस वन इज y2. तो मैं p के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ यहाँ से 9a माइनस 2 कॉमा में माइनस में b इज इक्वल टू m. सो देखो कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पे रेशियो दिए थे m की जगह 3 और n की जगह पे 1. सो m तो 3 इंटू में यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x2. सो 3 इंटू 8a प्लस में n 1 इंटू x1. सो 1 इंटू 3a प्लस में 1 अपॉन में m प्लस n. सो 4 कॉमा 3 इंटू y2 5 प्लस में 1 इंटू y1 माइनस में 3 अपॉन में 4. मैं वैल्यू इक्वेट कर सकती हूँ. तो b की वैल्यू जो माइनस b है वो इसके इक्वल आ जाएगा. तो मैं लिखूंगी माइनस b इंटू 4 इज इक्वल टू 15 माइनस में 3. सो माइनस b इंटू 4 इज इक्वल टू 12. सो माइनस b इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 3. सो b इज इक्वल टू माइनस में 3. तो b की वैल्यू आ गई -3. इस अगर यहाँ से मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ से लिखूंगी 9a माइनस 2 इंटू 4. 9a माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी इधर वाली वैल्यू. सो 24a लिखूंगी 24a प्लस में 3a प्लस 1 3a प्लस में 1. सो 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 27a प्लस में 1. सो 36a माइनस में 27a इज इक्वल टू 9. क्या वैल्यू आ जाएगी 9a अपॉन 9a इज इक्वल टू 9. सो a इज इक्वल टू 1. तो a एंड b की वैल्यू मुझे फाइंड आ गई. a इज इक्वल टू 1 एंड b is equal to -3. Using this key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.